जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। और आज जो चर्चा का विषय है द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। कल की चर्चा में हमने सुना कि यज्ञ से ही सुख की प्राप्ति संभव है। यज्ञ से ही सुख की प्राप्ति संभव है। तो यज्ञ से सुख की प्राप्ति होती है और क्योंकि यज्ञ ही निष्काम कर्म योग है और निष्काम कर्म से ही हमारा जीवन संतुलित होता है। हमें एक संतुलन में हम आते हैं जीवन में। लेकिन द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, एक तो द्रव्य यज्ञ है वह भी कर्तव्य रूप में है और उसको भी निष्काम भावना से करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अब वह द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की तुलना करेंगे। पहले तो उन्होंने बताया कि एक द्रव्य यज्ञ होता है, एक तपो यज्ञ होता है, एक स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ होता है, एक आत्म संयम योग रूपी यज्ञ होता है। तो अब इन यज्ञों में एक द्रव्य यज्ञ से तात्पर्य जो बाहरी क्रिया है और फिर ज्ञान योग है। अब इन दोनों में फर्क क्या है और दोनों में बड़ा कौन सा है? ज्ञान यज्ञ बड़ा है कि द्रव्य यज्ञ बड़ा है? श्री भगवान इस विषय पर भी आगे चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। बहुत ही गंभीर, मार्मिक और गूढ़ रहस्यों वाली चर्चा है। ये समझने की आवश्यकता है और शायद मात्र शब्दों से ही समझ में आ जाए यह भी संभव नहीं है। तो श्री भगवान क्या कहते हैं? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान, इस प्रकार से जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। विमोक्ष से, ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सभी यज्ञों को कर्मजन्य जानकर, हमें इसे इस प्रकार जानकर यह कर्मजन्य है, कर्मों को ठीक करता है और यह मोक्ष की ओर हमें ले जाता है। लेकिन भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान सर्वम कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्यमयात अज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान सर्वम कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। जो संपूर्ण कर्म संचय है, जो संपूर्ण कर्म पदार्थ है, वह ज्ञान में समाप्त हो जाता है, वह ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो श्री भगवान यहां पर, हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तो इस तथ्य को वह रखते हैं, बतलाते हैं, और फिर कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में, वास्तव में यहां पर ज्ञान कहने का तात्पर्य तत्व ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, आगे श्लोक ये हमें मिलेगा कि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा नित्य तत्व ज्ञान के अर्थ का ज्ञानार्थ दर्शनम, उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसके दर्शन को जानना। तो कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ,
हे पार्थ, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म पदार्थ ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म पदार्थ, लेकिन यहां ज्ञान कहने का तात्पर्य इंद्रिय ज्ञान नहीं है। यहां पर ज्ञान कहने का तात्पर्य तत्व ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में चाहिए कि वह ऐसे ज्ञान को प्राप्त करे जिससे उसे जीवन का रहस्य समझ में आए, जिससे उसे जीवन का मर्म समझ में आए। ठीक, कि जीवन का मर्म क्या है, जीवन का रहस्य क्या है और जीवन का तत्व क्या है। हमारी जो संरचना है या हमारा जो जीवन है वह किन तत्वों से चल रहा है, उसमें कई प्रकार के तत्व हैं। कुछ स्थूल तत्व हैं, कुछ सूक्ष्म तत्व हैं। तो सूक्ष्म से स्थूल होने की प्रक्रिया चलती है। तो किस तरह से जीवन चल रहा है, हमारा स्वरूप क्या है, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। हमारा निज स्वरूप क्या है, हमारा निज स्वरूप कैसा है। तो निज स्वरूप को जानने और समझने के लिए भी तत्व ज्ञान है। तो जीवन में हमें ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए कि जिससे हम ज्ञान यज्ञ में उतर सके। एक है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ जो द्रव्यों के माध्यम से होता है। जैसे कि आप जब यज्ञ करते हैं तो उसमें अग्नि में जब आहुति देते हैं तो आप द्रव्य की आहुति देते हैं। उन द्रव्यों में आप तिल लेते हैं, जौ लेते हैं, घी उसमें मिलाते हैं, चावल और भी बहुत सामग्री मिलाते हैं और उसको आप आहुति देते हैं, स्वाहा करते हैं। आप देव यज्ञ, यह देव पूजा के अंतर्गत यह यज्ञ आएगा और आप इसमें ऐसी क्रिया करते हैं। यह एक यज्ञ हो गया। लेकिन अब एक ज्ञान यज्ञ है। श्री कृष्ण भगवान यहां पर पहले द्रव्य यज्ञ की चर्चा करते हैं जो देवताओं के प्रति या प्रकृति के प्रति की जाती है। लेकिन अब जो ज्ञान यज्ञ है वह तो ब्रह्म के प्रति या आत्मा के प्रति की जाती है। तो ज्ञान को, तत्व ज्ञान के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति की खोज करे, ऐसे महान विभूति की खोज करे जो उसे तत्व ज्ञान समझाए, जो उसे तत्व ज्ञान समझाए, जो उसे ज्ञान दे। ऐसे विभूति की शरण में जाए और उनकी सेवा करे, उनको प्रसन्न करे और उनसे ज्ञान को प्राप्त करे। यही भगवान श्री कृष्ण आगे अगले श्लोक में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, कि उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए विधि पूर्वक तुम किसी तत्वदर्शी की खोज करो, तत्वदर्शी महापुरुष की खोज करो, उनकी शरण में जाओ, उनके पास जाकर उनको प्रणिपातेन अर्थात उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, मतलब कि उनका सम्मान करो। मन से और प्राण से उनकी शरण में जाओ। साष्टांग दंडवत उन्हें प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी, वह शास्त्रज्ञ लोग, वह अनुभवी लोग, तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदिक्षन्ति, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश कराएंगे। तुम उनसे तत्व ज्ञान का प्रश्न करो कि तत्व ज्ञान क्या है। जैसे कि नचिकेता ने जाकर यमराज से प्रश्न किया, प्रश्नों को जानने की कोशिश की कि यज्ञ की अग्नि क्या है। यह भी प्रश्न था नचिकेता का एक। नचिकेत अग्नि, इसीलिए नचिकेत अग्नि का वर्णन आता है कठोपनिषद में। आत्मा का तत्व क्या है, संसार क्या है। इस प्रकार से नचिकेता ने पहले जो प्रश्न किए वह तो यमराज ने थोड़े बता दिए, लेकिन जब आत्मा के विषय में पूछा कि आत्मा क्या है और मृत्यु क्या है, मृत्यु वह कौन सा तत्व है जिसकी मृत्यु नहीं होती, मुझे उसका ज्ञान कराइए। यमराज ने कहा कि नहीं पुत्र, यह तेरे लिए नहीं है अभी,
तू संसार का सुख मांग ले, तू पृथ्वी का राज मांग ले, तू वैभव मांग ले। नचिकेता फिर भी नहीं माने, क्योंकि नहीं, मुझे तो उसी तत्व का ज्ञान करना है जो मृत्यु के बाद भी है। तो वह आत्मा तत्व क्या है, वह आत्म तत्व क्या है? फिर पहले यह लालच दिया कि पृथ्वी का राज ले ले, संसार का सारे भोग ले ले, सब कुछ ले ले। फिर रिद्धि सिद्धियों का भी लोभ दिया यमराज ने कि तू अष्ट सिद्धियां ले ले, सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां मैं तुझे शक्ति संपन्न कर दूंगा, ऐसा हो जा तू। लेकिन वह भी नचिकेता ने नहीं लिया, कहा कि मुझे तो उस आत्मा को ही जानना है, क्योंकि आप जो भी दोगे वह सब क्षणिक होगा, और जो भी क्षणिक वस्तु नष्ट होगा वह हमें दुख ही तो देगा। इसी के आधार पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है, क्योंकि सब कुछ तो क्षणिक ही है। तो नचिकेता ने भी उसी प्रकार उस नश्वरता को उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा का ज्ञान चाहिए। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहां उपदेश देते हुए कहते हुए तद्विधि प्रणिपातेन परि प्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि तू ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा जो तत्व के विषय में जानते हैं, जो तत्व ज्ञान के विषय में जानते हैं। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, वह तुझे तत्व ज्ञान का वह तुम्हें उपदेश कराएंगे। उनसे वही जाकर पूछो, उनसे वही जाकर पूछो, उसी को जानने की कोशिश करो और ज्ञान के प्रति तुम जागरूक हो जाओ। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी लोगों या ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर कर प्रणिपातेन, उनको प्रणाम करके उनकी सेवा कर कर, प्रणिपातेन सेवया, सेवा करने का तात्पर्य कि वो प्रसन्न हो और वो तुम्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हो। तो प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन ते तत्वदर्शिनः, उन तत्वदर्शियों को जो उसके मर्म को जानने वाले हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं। अब यहां पर तत्व ज्ञान, तत्व शब्द जब भी जुड़ता है तो सांख्य के साथ जुड़ता है। तो वो तुझे तत्व का ज्ञान कराएंगे और ऐसा ज्ञान प्राप्त कर कर तेरा ज्ञान यज्ञ शुरू होगा। ज्ञान जरूरी क्यों है? ताकि ज्ञान यज्ञ शुरू हो जाए। ज्ञान होगा तभी तो ज्ञान यज्ञ होगा। अरे भाई, द्रव्य यज्ञ के लिए द्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी और ज्ञान यज्ञ के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। द्रव्य यज्ञ करने के लिए द्रव्य की आवश्यकता और ज्ञान यज्ञ करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परि प्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि वह तुझे ज्ञान का फिर उपदेश करेंगे। जब तू उन्हें जाएगा, उन्हें प्रणाम करेगा और उनकी सेवा करेगा, तो वो ज्ञानी जन तुझे तत्व का दर्शन करवाएंगे, तुझे तत्व का ज्ञान देंगे, तुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी और तेरा ज्ञान यज्ञ शुरू होगा। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि यशेन त्रक्षस्य आत्मन्यथो मयि, कि जिसको जानकर, जिसका अनुभव करके, तत्व को जानकर अनुभव करके बाद फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस तत्व से संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, क्या होगा कि उसको द्रक्ष्यस्यात्मनो यथोमयि, आत्मनो मथोमति, आत्मा में देखेगा, मुझ में ही देखेगा। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव कर कर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा अर्जुन। जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से अपने में, उसके बाद अपने में ही तू परमात्मा को भी देख पाएगा, मुझ सच्चिदानंद घन का भी साक्षात्कार अपने भीतर ही कर पाएगा, अपने अंदर ही जान पाएगा, उस ज्योति रूप ब्रह्म को जान पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू अपने भीतर ही उस तत्व को जानेगा, उस तत्व को देखेगा और मुझे भी तू वह उस तत्व रूप ही समझ कि मैं वही तत्व हूं जो भीतर में तू जान पाएगा। अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान पल्वेनैव वृजनम संतरिष्यसि, अगर सब पापियों से भी तू बड़ा पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को
अच्छी तरह पार कर जाएगा कि तू ज्ञान रूपी नौका से क्या हो जाएगा, संपूर्ण पाप समुदाय को पार कर जाएगा, पाप समुद्र को पार कर जाएगा। तो ऐसा जब ज्ञान होगा, यहां पर इंद्रिय ज्ञान की चर्चा नहीं है, किताबी ज्ञान की चर्चा नहीं है, या इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय मतलब जो इंद्रिय अनुभूति से जो हमें प्राप्त होता है उसकी भी चर्चा नहीं है, बल्कि यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा है। यहां पर ध्यान योग से जो अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, या ध्यान योग से जो हमें अंतर में ही वो ज्योति रूप प्रकाश रूप परमात्मा दिखाई देता है, उसकी बात यहां पर हो रही है, उसके दर्शन की बात यहां पर की जा रही है। तो उस ज्योति रूप का दर्शन करना, तो उस ज्योति रूप को जान और उसका दर्शन कर। अगर तू उसे जान जाता है तो यह जो ज्ञान है, ज्ञान से बड़ा कोई नाव नहीं है जो तुझे पाप से मुक्त कर पाए। अपि चेतसी पापेभ्यो सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान पल्विनैव वृजनम संतरिष्यसि, कि अधिक पापी से भी बड़ा पापी तू है, तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप, अगर तुझे ज्ञान योग मिल गया और तूने ज्ञान यज्ञ कर लिया तो सारे पाप तेरे नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? यथे धांसी समिधोर अग्निर्भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, वैसे ही यथे धांसी समिधोर अग्नि, यहां समिधा का मतलब ईंधन से है। समिधा प्रज्वलित अग्नि जो है, धांसी समिधोर अग्नि, यथे धांसी, धांसी का मतलब ईंधन से है यहां पर, यथे धांसी। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि जो है संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा। हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म ही भस्म हो जाया करते हैं, सारे कर्म ही जल जाया करते हैं। तू ऐसे ज्ञान यज्ञ को कर। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में जान लेता है। जो जिसका योग सिद्ध हो गया है, जिसने बहुत अच्छा योग कर लिया है, तो वह निश्चय ही तत्व ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इसलिए ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है, और ज्ञान से सारे पापों का नाश हो सकता है, और ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री भगवान इन सभी रहस्यों को हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं कि तू इस ज्ञान की शरण में जा और ज्ञान को प्राप्त कर, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू तत्वदर्शी की शरण में जा। 3-4 बातें भगवान ने कही। अब भगवान यहां पर यह नहीं कह रहे हैं कि तू किसी गुरु की शरण में जा। गुरु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है यहां पर, लेकिन वर्तमान में हम इसे समझेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, किसी गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि आजकल गुरु शब्द का प्रचार बहुत अधिक है। तो जब कोई गुरु जी, मैंने इस श्लोक की व्याख्या दूसरे संतों और गुरुओं के मुख से जब भी सुनी है, तो वो यही बताते हैं कि भगवान यहां पर कह रहे हैं कि तू गुरु की शरण में जा। लेकिन यहां पर भगवान गुरु शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यह भी समझना है। इसका मतलब ठीक है, आप गुरु की शरण में जाएं तो ऐसे गुरु की शरण में जाएं जो तत्वदर्शी हैं। लेकिन अब ये तत्वदर्शी किसे होना किसको कहते हैं, अब ये बात कैसे समझ में आएगी? तत्व क्या तर्कों का विषय है? जी नहीं। अब तत्व भी यहां पर तर्कों का विषय तो है नहीं। तो जब तत्व तर्कों का विषय नहीं है, तो फिर तत्व का यहां अर्थ क्या है? पहले तो खैर सांख्य मत में हम तत्वों की चर्चा कर चुके हैं। सांख्य मत में हम तत्वों की चर्चा कर चुके हैं। तो तत्व कहां तक ले जाते हैं? पुरुष प्रकृति का ज्ञान कराते हैं। अगर हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अगर हम तत्व ज्ञान की बात करें, तो तत्व ज्ञान क्या है? प्रकृति और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान होना ही तत्व ज्ञान है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रकृति और पुरुष का, जड़ और चेतन का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाना, अनुभूति में आ जाना कि यह तत्व भिन्न है और यह तत्व भिन्न है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है।
भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाने से तत्व ज्ञान माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध होना, यह बात सही से आपको समझ में आ जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म आपसे अलग नहीं है, तो उससे ब्रह्म ज्ञान को माना गया है कि ब्रह्म आप में ही समाया है और आपसे ब्रह्म कहीं भी अलग नहीं है, और ब्रह्म को जानना ही आपका लक्ष्य है। इससे ब्रह्म ज्ञान को समझाने की कोशिश की गई है, और तत्व ज्ञान को पुरुष और प्रकृति से जानने की कोशिश की गई है। 25 तत्वों की चर्चा आती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अरे 25 तत्वों के बारे में बताएंगे, ये क्या है, मतलब कि ये तत्व ज्ञान? जी हाँ, वो 25 कोई अलग अलग टॉपिक या अलग अलग विषय नहीं है, वो संपूर्ण मानव जीवन का रहस्य है कि मनुष्य जीवन के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे जीवन चल रहा है, और कैसे उसमें प्रकृति का खेल चल रहा है, प्रकृति के 3 गुण कैसे कार्य कर रहे हैं, वह 3 गुण भी तत्व हैं, और उन 3 गुणों से परे वह जो पुरुष तत्व है, जो परमात्म तत्व है, वह कैसे कार्य कर रहा है, उसको भी समझाने की कोशिश की गई। तो वो तत्व ज्ञान हो जाएगा जब पुरुष प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान होगा, जब आत्मज्ञान होगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया अनुभव में कैसे आएगी? तो आत्म संयम योग से आएगी, ध्यान योग से आएगी। ध्यान योग से फिर यह सारी क्रिया आएगी, फिर सारी चीजें अनुभव में हमारे आनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान योग के माध्यम से, आत्म संयम योग के माध्यम से जो है, आत्म संयम योग के माध्यम से तत्व का ज्ञान हो जाएगा। भगवान यहां पर क्या कहते हैं कि जो योग में परिपक्व हो जाएगा। अभी जो हमने श्लोक लिया था उसमें ज्ञान तक पहुंचने के लिए क्या कहा उन्होंने कि योग संसिद्ध काले नात्मनि विंदति, कि जिनका योग सिद्ध होगा, जो योग में परिपक्व हो जाएंगे, भली भांति सिद्ध हो गया है, उसे तो तत्व ज्ञान अवश्य ही स्वयं अपने आप में ही प्राप्त होगा, कहीं बाहर से प्राप्त नहीं होगा, अपने आप में ही प्राप्त होगा। तो अब तत्व ज्ञान कहां से मिलेगा? तत्व ज्ञान योग से प्राप्त होगा। यह भगवान श्री कृष्ण यहां पे कह रहे हैं। आपके योग जब सिद्ध होगा तो तत्व ज्ञान आपको अपने आप में ही प्राप्त हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान का मार्ग कोई ऐसे तत्व, अब भगवान कृष्ण यहां कोई गुरु नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर गुरु कह देंगे तो अर्जुन फिर किसी गुरु की तलाश में लग जाएगा कि भाई देखते हैं, जो लोग बड़े बड़े मठ हैं, आश्रम हैं, वहां जाते हैं, वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। नहीं, हो सकता है कि कोई राजा जनक की तरह कोई तत्वदर्शी हो, जो कि जिसने सुखदेव मुनि को ज्ञान दे दिया। और श्री कृष्ण स्वयं तत्वदर्शी हैं, लेकिन किसी आश्रम के मठाधीश या कोई गुरु तो नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मठाधीश है तो उनको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़े गुरु हो, संत हो, मठाधीश हो, और उनको तत्व ज्ञान भी हो, और वो तत्व ज्ञान का सही सही मार्ग बता पाए, इधर उधर भटकाने के बजाय वो तत्व ज्ञान की ओर हमें ले जा पाए। हो सकता है कि कोई मठाधीश, कोई संत, कोई ऐसे हो। लेकिन अगर तुम बाहर से मात्र गुरु की पहचान करोगे, तत्वदर्शी की पहचान करोगे, तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए श्री भगवान ये नहीं कहते हैं कि तू किसी गुरु के शरण में जा, नहीं, सीधा टू दी पॉइंट बात। क्या टू दी पॉइंट बात? तू तत्वदर्शी के शरण में जा और उस तत्वदर्शी को प्रणाम कर, उनकी थोड़ी सेवा कर, उनको प्रसन्न कर, वो तुझे तत्व का ज्ञान देंगे, वो तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे। तो श्री भगवान यहां पर अर्जुन को तत्वदर्शी की शरण में जाने का उपदेश देते हैं, और लेकिन इसकी व्याख्या गुरु के रूप में ही समझी जाती है ज़्यादातर लोगों के द्वारा, या ज़्यादातर कथावाचक और प्रवचन करने वाले जो बहुत सारे हमारे समाज में गुरु जी लोग हैं, वो इस श्लोक का जब भी अर्थ करते हैं तो यही कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू किसी गुरु की शरण में जा और ज्ञान को प्राप्त कर। लेकिन श्री कृष्ण के अर्जुन के सामने तो श्री कृष्ण स्वयं ही तत्वदर्शी उपस्थित हैं, स्वयं ही तत्वदर्शी महाज्ञानी, स्वयं ही है वो। तो फिर भला किसी अन्य गुरु और तत्वदर्शी के पास अर्जुन को जाने की तो आवश्यकता नहीं है, और अर्जुन जाता भी नहीं है। तो तुझे यह ज्ञान, तत्वदर्शी ज्ञान प्राप्त होगा। इस ज्ञान यज्ञ में यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते, था जिस प्रकार से ईंधन जो है जल जाता है अग्नि के अंदर, प्रज्वलित हो अग्नि में जल जाता है सारा ईंधन, वैसे ही ज्ञान अग्नि में हमारे सारे कर्म जलते हैं।
तत्व ज्ञान जब हमें सही से प्राप्त होता है और हम उस पुरुष तत्व की प्राप्ति की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सारे के सारे जो कर्म हैं वह भस्म होने लग जाते हैं, वो जलने लग जाते हैं। हमें परम शांति की उपलब्धि होती है, हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम परम शांति को प्राप्त करते हैं, परम ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, परमानंद का अनुभव करते हैं जब वो कर्म जल जाते हैं। तो ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जल जाएंगे। जी हाँ, आप जितना अधिक प्रणव साधना या ज्ञान करेंगे, ध्यान करेंगे, जो ध्यान योग का जो लोग कोर्स कर चुके हैं, वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? अपने कर्मों को जला रहे हैं। जो लोग निरंतर ध्यान योग का कोर्स जिन्होंने किया है और ध्यान योग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने कर्मों को भस्म कर रहे हैं, अपने कर्मों को जला रहे हैं। इसीलिए कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन आपका ध्यान योग ना हो, या फिर आप ध्यान योग के मार्ग पर ना चलें या ध्यान योग का अभ्यास ना करें। जब भी आप ध्यान योग में बैठ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रणव ध्यान में लगे हैं, प्रणव साधना में लगे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कर्मों को भस्म कर रहे हैं, आप अपने कर्मों को जला रहे हैं। फिर घट में ही ज्योति दर्शन हो रहा है, घट में ही नाद श्रवण हो रहा है। ऐसे अभ्यास से आप गुजरते हैं जब आप ध्यान योग का कोर्स कर लेते हैं। जब आप ध्यान योग का कोर्स कर लेते हैं तो ऐसे अभ्यास से आप गुजरते हैं। तो ऐसे अभ्यास से आप जब गुजरते हैं तो निश्चय ही आप लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित होते हैं और लाभान्वित होना चाहिए। कर्मों का नाश होता है, तो कर्मों को नष्ट करने का जो उपाय है वह ध्यान योग है और वही ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि यहां पर जिस ज्ञान की चर्चा भगवान कर रहे हैं, साफ साफ श्री कृष्ण लिख रहे हैं कि अपने आप में ही, निज में ही, कहीं बाहर तुझे ज्ञान नहीं होगा। कहां पर ज्ञान होगा? अपने आप में ही तुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो श्री कृष्ण भगवान यही तो कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कोई वस्तु नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में ही प्राप्त कर लेता है। एक योगी उस तत्व ज्ञान को स्वयं अपने आप में ही प्राप्त कर लेता है। और वही योगी जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर लेता है जो योगी इस योग साधना में लगा है। और जो लोग योग साधना ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, इसका खुद का अनुभव करेंगे कि पहले की तुलना में उनके जीवन में जो चंचलता थी, जीवन में जो उतार चढ़ाव था, उसमें कमी, और जीवन थोड़ा सा शांत हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी सी धन की कमी हो या फिर संसार के सुख ना मिल रहे हों, वो अलग विषय है। लेकिन अब सुखों की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, सुखों की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो अगर तू सब पापियों में भी पापी हो, अधिक पापी हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू पाप समुद्र को अच्छी तरह से पार कर जाएगा। यह ज्ञान रूपी नौका है, यह ज्ञान रूपी नौका है। तो उस ज्ञान के माध्यम से, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद फिर से इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। यज ज्ञात्वा ना पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव। हे पांडव, हे पांडुपुत्र अर्जुन, हे अर्जुन, जिससे संपूर्ण प्राणियों को निश्शेष भाव से पहले अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा का दर्शन हो जाता है, अपने ही घट में उस तत्व का दर्शन कर लेता है, जान जाता है, अपने आप में ही होता है, कहीं बाहर नहीं। तो भगवान यहां पर किसी बाहरी ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे, वो ऐसे ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं जो आपको अपने भीतर ही प्राप्त होता है, कहीं बाहर से नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। वो किसी ऐसे ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो आपको इंद्रियों से होगा, किताब पढ़कर होगा या कोई वीडियो देखकर होगा। नहीं, आपको अपने भीतर ही प्राप्त होगा। और अपने भीतर उतरने की जो कला है, वही तो प्रणव साधना है, वही तो ध्यान योग है, वही तो ध्यान योग है। इसीलिए इस अध्याय के बाद आगे भगवान ध्यान योग पे भी चर्चा करेंगे, आत्मसंयम योग पर भी चर्चा करेंगे, उसके मर्म को भी फिर समझाएंगे कि हमें करना चाहिए।
तो तू कहीं बाहर मेरा दर्शन नहीं करेगा, अपने आप में ही मेरा दर्शन करेगा, अपने आप में ही मुझे जानेगा और अपने आप में ही तू तत्व ज्ञान को प्राप्त करेगा, भीतर में, कहीं बाहर नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले ज्ञान की आंखें खोल। प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, कि मेरे अंतर के पट खुलने चाहिए, अंतर का द्वार खुलना चाहिए। तो दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आए मिलन की पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। कहाँ मांगा जा रहा है दर्शन? क्या मंदिर में मांग रहे? जी नहीं, तुम्हारे घट के भीतर, तुम्हारे अपने भीतर तुम्हें वह दर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारे घट के भीतर तुम्हें प्राप्त होगा, तुम उसको प्राप्त करो, उसको प्राप्त करो, और वह तुम्हें अंदर ही प्राप्त होगा, कहीं बाहर नहीं प्राप्त होगा। जब तुम तत्वदर्शी के पास जाओगे, किसी तत्वदर्शी के पास जाओगे, उसके शरणागत, उससे मिलोगे, उससे ज्ञान मांगोगे, उसे प्रसन्न करोगे, तो हो सकता है कि वो आपको घट के भीतर ही वैसा करवा दे। ध्यान योग कोर्स करने वाले बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि हम घट के भीतर ही बहुत सारी अनुभूतियां करते हैं, बहुत तरह की चीजें हमें दिखती हैं, परम प्रकाशक रूप दिखाई देता है। ध्यान योग कोर्स जो करते हैं वो ऐसी अनुभूतियों से गुजरते हैं, घट के भीतर ही उस ज्योति ब्रह्म का दर्शन होता है, तो घट के भीतर ही ज्ञान प्राप्त होता है, कहीं बाहर नहीं होता। ठीक, तो मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आए मिलन की पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम। दर्शन तो चाहिए, कृष्ण का दर्शन चाहिए। सूरदास जी को कृष्ण का दर्शन तो चाहिए, लेकिन कौन सा दर्शन चाहिए? भैया ये मूर्ति तो बहुत देख ली मैंने, अब मन के मंदिर में दर्शन चाहिए, बाहर दर्शन नहीं चाहिए। कहां दर्शन चाहिए? मन के मंदिर में दर्शन चाहिए। अब मन के मंदिर में दर्शन कैसे होगा? महापुरुषों की वानियां हैं, मीराबाई की वाणी है, सूरदास जी की वाणी है, संतों की वाणी है। वही बात तो श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं। कहीं बाहर नहीं होगा तुम्हें ज्ञान प्राप्त, अपने भीतर ज्ञान प्राप्त होगा, अपने भीतर ही सच्चिदानंद घन का दर्शन होगा। सच्चिदानंद, प्योर कॉन्शियसनेस, जो परम चेतना है, तुम उसका साक्षात्कार ध्यान योग के माध्यम से अपने भीतर करोगे। तुम भीतर नहीं उतरना चाहते, बाहर से ही सब बातें जान लेना चाहते हो, असंभव है। ठीक है, तुम भीतर नहीं उतरना चाहते, बाहर से ही जान लेना चाहते हो। तुम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हो, लेकिन मीराबाई ने कैसा दर्शन किया था श्री कृष्ण का? कौन सा दर्शन किया था? कबीर ने कौन सा दर्शन किया था? संत सूरदास कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी? कौन से सूरत की बात कर रहे हैं? दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। ठीक, घट में दर्शन चाहिए। मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। मन मंदिर में दर्शन दे दो, बाहर के मंदिर में क्या दर्शन करना, बहुत कर लिया, बहुत घूम लिया। घट के भीतर दर्शन हो जाए, घट के भीतर दर्शन हो जाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहीं से योग होगा, यहीं से फिर तत्व ज्ञान होगा, यहीं से तो होगा सब। तो करने की आवश्यकता है, बातें करने से नहीं होगा। ध्यान योग का कोर्स 20 जनवरी से शुरू होगा। योग की परंपरा से आप जुड़ेंगे, योग की एक सिस्टमैटिक वे में आप करते हुए योग की परंपरा से जुड़कर अपने अंतर की यात्रा करना सीखेंगे। उससे बड़ा जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान रखना। भीतर की यात्रा करो, इससे बढ़कर जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन अरे भाई, भीतर की यात्रा करने के लिए रास्ता तो चाहिए ना।
साधन तो चाहिए कि वो यात्रा कैसे होगी। मान लो कि आपको स्केटिंग करनी है तो स्केटिंग करने आना चाहिए, कोई सिखाएगा कि ऐसे ऐसे करो तो स्केटिंग होगा। स्विमिंग, आपको आपका मन है कि मैं पानी में जाकर तैरूं, स्विमिंग करूं, कैसे स्विमिंग करोगे जब तक आएगा ही नहीं। वैसे ही उस भीतर में उतरना कैसे है, उस घट में उतरना कैसे है, कैसे घट में जाना है, कैसे मन मंदिर में प्रवेश करना है, यही ध्यान योग है, यही ध्यान योग का कोर्स है, और क्या है। और तभी घट के भीतर उसका दर्शन होगा, उस ज्योत रूप हरि का दर्शन होगा, ठीक, आदित्य रूप रुद्र का दर्शन होगा, तभी होगा। तो इसीलिए हमें मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे, कि मन मंदिर में ज्योत जलाओ, कुछ ऐसा दर्शन दे दो हे घट घट के वासी, हमें ऐसा दर्शन दे दो। तुम तो कण कण में हो, घट घट में हो, तो कुछ ऐसी उस परम चेतना जो सर्वव्यापी है, उससे हमारा जुड़ाव बने, हम जुड़ सकें, उसे हम जान सकें, उससे हमारा संबंध बन सके। इसीलिए ध्यान योग है, 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। स्टेप वाइज स्टेप, कैसे अंतर्मुखी होना है, अंतर की गहराई में कैसे उतरना है, अंतर की गहराई में कैसे उतरना है, यह विधि ही तो ध्यान योग है। हम तैयार नहीं है पूरी तरह से, कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। वो जो तैयारियां करनी पड़ेंगी वही गाइडेड मेडिटेशन है। जब उतरोगे तो अतीन्द्रिय साधना होगी, ट्रांसेंडेंटल होगा, फिर इंद्रियों से परे होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह ध्यान योग का विषय है, जो यहाँ पर जो चर्चा किया जा रहा है कि तुम्हें भीतर में ही इस तत्व का ज्ञान होगा, अंदर में ही तुम्हें मेरा ज्ञान होगा, तो मुझे बाहर से नहीं। आगे तो भगवान यह भी अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इन आंखों से मुझे देख ही नहीं सकता, जो भी देख रहा है वो मेरी माया को देख रहा है, ना कि मुझे देख रहा है। ऐसा भी श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। आगे आएगा विषय, आगे आएगा, मिलेगा विषय। तो जब तक हम ज्ञान की ओर नहीं जाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर नहीं जाएंगे, यह ध्यान योग कोर्स क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान को ही प्राप्त करने का तरीका है। यह आध्यात्मिक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को ही प्राप्त करने का यह विधि है, ध्यान योग। जो ध्यान योग ऑनलाइन कोर्स आपको कराया जाता है, यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, यह ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग है। जरूरी है कि हम प्राप्त करें, घट में ही उस परमात्मा के दर्शन करें, उस सच्चिदानंद घन का दर्शन हमें अपने ही घट के भीतर हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं। और सूरदास जी जो करते हैं, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे, वो हो जाए, उससे बेहतर क्या, उससे बेस्ट क्या है। मीराबाई श्री कृष्ण को घट में ही प्राप्त करती हैं और कहती है घट में मुझे प्राप्त होगा। तो घट में प्राप्त होगा, संशय छूटा, माया नाशी, घट होया परगाशी। तो संशय छूटा, संशयों का नाश होगा, क्योंकि जब तक संशय है तब तक कहां से समझ में आएगा। संशय निश्चय ही हमारा नाश करता है। आगे भगवान इस विषय पर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए आज हम समझें कि वास्तव में तत्व ज्ञान की प्राप्ति कहीं बाहर नहीं होती है, तर्कों से भी नहीं। हाँ, प्रेरणा मिलती है, सुनने से प्रेरणा मिलती है। अब मैं यहां बोल रहा हूं तो आपको प्रेरणा प्राप्त होगी, सुनने से प्रेरणा मिलती है, ठीक। तो यह संतों की वानियां, कबीर की वाणी, मीराबाई और सूरदास, इतने संत हुए, उनकी वानियों को अगर हम टटोले देखें तो उसमें बहुत सारी बातें मिलती हैं, जो कि ध्यान योग का विषय है, बाहर का विषय नहीं है, बाहरी पढ़ने का विषय नहीं है, ठीक है। सब ध्यान योग का विषय है। उपनिषदों में साफ साफ श्वेतास्त्र उपनिषद जो कि ध्यान योग की व्याख्या करता है, उसमें भी घट में ही प्रकाश देखने के बाद कही गई है, निहार धुमार का नील नाम, खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम, एतानी रूपानी पुरस्सराणी, ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। ये घट के भीतर तुम्हें ब्रह्म की अभिव्यक्ति कई रूपों में होगी, सूर्य के समान, चंद्र के समान, अग्नि के समान, बिजली के समान, जुगनू के समान, खद्युत के समान तुम्हें ऐसे प्रकाश दिखाई देंगे।
असंख्य सूर्य दिखाई देंगे, दिव्य सूर्य दिखाई देंगे। तुम्हें घट में ही सूरज प्रकट हो जाएगा, घट में ही चांद प्रकट हो जाएगा। संत नामदेव की वाणी में, संत तुकाराम की वाणी में, संत ज्ञानेश्वर की वाणी में ऐसी अनुभूतियों का आपको वर्णन मिल जाएगा। कबीर की वाणी में, नाद समाई लो रे सतगुरु भेंट ले देवा, जब देखा तब गावा तब जन धीरज पावा। जब मैंने देखा है तब गा रहा हूं, ऐसे ही नहीं गा रहा हूं। नामदेव बोलते हैं जब मैंने देखा है तब गा रहा हूं। संत कबीर बोलते हैं या गढ़ भीतर बाग बगीचे, यही में 9 लख तारे। तो सब कुछ घट के भीतर वो बताना शुरू कर देते हैं कि इसी के भीतर है। तो अंतर्मुखी होकर जब तक हम उतरना नहीं सीखेंगे, जानना। अब कई बार लोग इंट्रोवर्ड होने को कुछ और भी सेंस ले लेते हैं कि ज़्यादातर जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। इंट्रोवर्ड मतलब कि वो हमेशा अंदर ही अंदर सोचता रहता है, घुटता रहता है, बाहर अपनी बातों को। वो अंतर्मुखी की बात नहीं है, ये अलग रास्ता है भाई, वो तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यह तो अलग रास्ता है। ठीक है। तो अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसे। ऐसी बातें कबीर की वाणी में भी प्राप्त हो जाती। और भी वाणियों में, संत ब्रह्मानंद जी की वाणी में, बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। बिना बजावे निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। ऐसी वाणियों का प्रयोग संतों के उसमें मिलता है। तो आत्मानुभूति की यह सारी चर्चाएं हैं। भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर कि यह जो ज्ञान मैं तुझे, जिस ज्ञान की वो चर्चा यहाँ पर कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यह तुझे अपने भीतर प्राप्त होगा, अपने अंदर प्राप्त होगा, कहीं बाहर प्राप्त नहीं होगा। और यह ज्ञान इंद्रियों का भी ज्ञान नहीं है, इंद्रियों के परे का ज्ञान है यह। ठीक है। इस ज्ञान में उतरने के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता है, और तत्वदर्शी के पास जाकर प्रश्न करने की आवश्यकता है, उनका सम्मान सेवा करने की आवश्यकता है। फिर अपने आप वह तुझे इस ज्ञान से तुझे सुशोभित करेंगे, तुझे यह ज्ञान प्रदान करेंगे। और यह जो ज्ञान है, बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, इस ज्ञान रूपी नौका से निश्चय ही पार उतर जाएगा। ये पापी से पापी को भी पवित्र करने वाली महाराज विद्या है। पापी से पापी को भी परम पवित्र करने वाली राज विद्या है। इस प्रकार से ऐसी बातें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कर रहे हैं, कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम और आपके कमेंट्स को देखते हैं कौन क्या कहता है। फिर रही बात ध्यान योग की, तो ध्यान योग जो कोर्स है वो चलेगा आपको। फिलॉसफी का कोर्स 11 जनवरी से, उसके बाद 20 जनवरी से ध्यान योग का कोर्स चलेगा। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वो निश्चय ही संपर्क कर लें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि मुझे ध्यान योग का कोर्स करना है। आपको बता दिया जाएगा कि ध्यान योग कोर्स करने के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है। ध्यान योग कोर्स यह सशुल्क होता है जी, बिल्कुल ऑनलाइन यह 1 महीने का कोर्स चलता है। बहुत जल्दी ऑफलाइन कोर्स भी हम शुरू करेंगे और जो है उसकी पूरी तैयारी है। कई जगहों पर ऑफलाइन कोर्स हम शुरू करेंगे और जो है इसकी सूचना आपको जल्दी ही प्राप्त होनी शुरू होगी। फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन मार्च महीने तक जरूर ऑफलाइन कोर्स कहीं ना कहीं उसका आयोजन किया जाएगा, या जल्दी भी हो सकता है। अगर जल्दी हो जाता है तो सूचना उसकी मिलेगी आपको। तो ध्यान योग का कोर्स यह सशुल्क होता है। इसका सशुल्क कहने का मतलब इसकी दक्षिणा आपको देनी पड़ती है, इसकी दक्षिणा आपको देनी पड़ती है। और यह जो ध्यान योग का कोर्स है, जिसमें इसको आप 1 महीने का यह कोर्स, इसमें जो अभ्यास आपको करवाए जाएंगे वह भली भांति आपको इसे समझकर अभ्यास करना होता है। और जब आप अभ्यास करते हैं तो दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं, डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको प्राप्त होते हैं।
दिव्य अनुभूतियों को आप प्राप्त कर पाते हैं यदि आप यह कोर्स करते हैं तो 20 जनवरी से शुरू होगा। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, घट में दर्शन का यह कोर्स है, नाद श्रवण का यह कोर्स है, बिना बजावे निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, पहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधि बिसारी रे। ऐसी क्रिया से आपको गुजारा जाता है, ऐसे अनुभूति से में आपको ले जाया जाता है जब आप ध्यान योग का कोर्स करते हैं। ऐसी अनुभूति जहां मन मंदिर में ही दर्शन शुरू हो जाए, ऐसी अनुभूति जहां मन मंदिर में ही घंटे शंख नगाड़े सुनाई देने शुरू हो जाए, ऐसी अनुभूति से इसको आपको गुजारा जाता है। ठीक है, तो जिज्ञासुओं, यह वह ध्यान योग का यह कोर्स है, और यह जो ध्यान योग का कोर्स है, इस ध्यान योग के कोर्स को आप ज्वाइन कर इससे लाभान्वित अवश्य हो सकते हैं। इसके अलावा आप प्राकृतिक चिकित्सा के भी कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसका भी बड़ा महत्व है आज के समय में। आज जैसा समय चल रहा है, दवाइयों से लोग परेशान हैं, दवाइयाँ खाकर भी और बीमार हैं, तो दवाइयों का जो बुरा प्रभाव है वह भी प्राकृतिक चिकित्सा से दूर होता है। तो आप इन कोर्सेस की जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं इनके बारे में। 20 जनवरी से शुरू हो रहा है कोर्स। आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, किस नंबर पे करेंगे? तो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 9661802459। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर आप जो है यह कोर्स करेंगे। ठीक है, तो या इसकी जानकारी पूरी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 20 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसकी ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके कमेंट्स क्या क्या हैं, वो भी देखें। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है। गंभीर शाह जी, नवज्योति नाथ जी, पवन कुमार गुप्ता जी, राजू पाल जी, अमन कक्कर जी, बहुत अभिनंदन। नरसाराम प्रजापत, शंकर प्रसाद, दीपक गोयल, संतोष कुमार जी, शिखर शर्मा जी, चितरंजन बरुआ, सविता नायक जी, अवधेश कुमार जी, रतन सिंह जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद के सूद, घनश्याम सरोदे, राम निवास मीना, उषा श्रीवास्तव जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, रामविलास जी, जयंती भाई पटेल, किशोर वैद्य जी, पंकज सोनी, अरुण पंडित जी, विक्रम सिंह जी, नितिन भाई, धीरू भाई थुमार, संतोष पचांगे, जितेंद्र शुक्ला, ऋषि डांगी, यदि ब्रह्म गुणातीत है, भावातीत है और निर्गुण है, तो फिर उसने एक से अनेक होने का विचार कैसे? अनेक नहीं हुआ, वो एक ही है। अनेक होने से तो यह भ्रम हो जाएगा। जो सर्वव्यापी है उसको आप अनेक कैसे कह सकते हो? अनंत जरूर कह सकते हो, ठीक है, कि वो अनंत है। अनेक शब्द का प्रयोग कहीं होता भी नहीं है, ठीक है, तो उसे अनेक कहना यह उचित नहीं है कि वो एक से अनेक ही हो गया। अनेक जो है वह माया है। अगर आपको अनेक लगता है तो वह माया दृष्टि है, वह ज्ञान दृष्टि नहीं है, वह भ्रमित दृष्टि है कि हमें वो अनेक लगता है। वह एक ही है। यह इंद्रिय अनुभूतियों में आपको बहुत सारी चीजें, अनेक अनेक चीजें दिखाई दे रही हैं इंद्रिय अनुभव में, लेकिन जो ज्ञान है वो इंद्रिय अनुभूति के परे की चीज है, इंद्रियों के परे की चीज है। इसलिए तो कह रहे हैं ना, इन प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं मिलने वाला ऋषि डांगे जी, जब तक ध्यान योग में उतर कर इंद्रियों के परे जाने का मार्ग नहीं जान लोगे, बियॉन्ड सेंसेस जाने का रास्ता जब तक नहीं जान लोगे, तब तक प्रश्न बनते ही रहेंगे, प्रश्नों का अंत कभी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यह जो अनेक है यह इंद्रिय दृष्टि है, जो आप आंखों से देख रहे हो, रंग बिरंगे सतरंगी दुनिया, यहां पर अनेक चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब व्यवहारिकता से हटकर पारमार्थिकता में उतर जाओगे योग के माध्यम से, तो अनेकता खत्म हो जाएगी, एक तत्व ही अंत में रहेगा।
एक ही रहेगा, अनेक नहीं रह पाएंगे फिर। यह अनेक तभी तक है जब बाहर देख रहे हो, और जब तक बाहर देख रहे हो प्रश्न है, तर्कों का निर्माण है, प्रश्न बनते ही रहेंगे। बिना विचार के कैसे कल्प शुरू हुआ और कल्प के आखिरी में कैसे उसमें सब समा गए। अब ये प्रश्न आपने लिया कहां से? जहां से लिया है वहां पर इसका उत्तर भी दिया हुआ है, ठीक है? वहां पर इसका उत्तर भी दिया हुआ है, कैसे एक तत्व से सब शुरू होता है और एक तत्व से सब खत्म हो जाता है। फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कीजिए ऋषि डांगी जी। एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुआ स्पिनोजा, कई लोग सेंट स्पिनोजा भी कहते हैं, लेकिन ही वॉज ए मैथमेटिशियन। वह एक गणितज्ञ थे। स्पिनोजा एक मैथमेटिशियन थे, और स्पिनोजा ने, आपने जो यहां पर बात लिखी है वही बात बताई थी, लेकिन स्पिनोजा का जो चिंतन था वो साइंटिफिक था, वो फिजिक्स पर बेस्ड था। और उसने कहा कि एक सबस्टेंस है, उसको पैनेथेज्म में माना जाता है स्पिनोजा की विचारधारा को। उसकी उसकी थ्योरी थी ऑल इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, ऑल इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। ये उसका स्टेटमेंट था स्पिनोजा का। रेशनल फिलोसोफर्स में, जो कि मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर आते हैं, उनमें स्पिनोजा ने ऐसी बात रखी थी कि सब उस सबस्टेंस से निकलते हैं और उसी में जाकर लीन होते हैं। दिस इज द साइंटिफिक थ्योरी। बिग बैंग भी तो यही कह रहा है ना, एक जगह से सब कुछ निकला है, एक बैंग हुआ है, सब उस कल्प में जाकर समा जाते हैं। क्या वो बात समझ में आती है आपको? एंड ऑफ यूनिवर्स कैसे होगा? एंड ऑफ यूनिवर्स कैसे होगा? व्हाट इज द एंड ऑफ यूनिवर्स? तो चलिए, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें से यह भी एक थ्योरी है जो आप यहां पर कह रहे हैं कि एक कल्प से सब शुरू हुआ, उसमें कैसे उसमें सब समा गए, फिर अंत में सब समा जाते हैं। और जहां से आपने ये पढ़ा है वहां पर इसका उत्तर भी वैसे दिया हुआ है अपने संदर्भ में, उस संदर्भ में, ठीक है? और फिर मैं यही कहूंगा कि अंततः उत्तर तो अंतर्मुखी होकर ही मिलने वाला है, बाकी तो तर्क है, प्रश्न है। बुद्ध इस विषय में बहुत अच्छा निर्णय लेते थे, मौन रहते थे बुद्ध। प्रथमेश, नूतन भट्ट जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, सबका बहुत अभिनंदन है। पीकू कुचाड़िया जी, सीताराम माली जी, रंजीत कुमार जी, मिथिलेश सिंह जी, पुष्पा भाटी, काशीनाथ जी, फनी वीडियोस, कन्हाई कुमार, भरत छबलानी जी, योगेंद्र पंडित जी, बहुत अभिनंदन है। सुभाष लांडे जी, बिमला शाह जी, संतोष कुमार जी, अनिल सोनी जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोई पुस्तक भी लिखी है आपने? अगर हो तो कैसे प्राप्त करें? पुस्तक रचना, देखिए मैं अकेले ही कार्य करता हूं, वन मैन आर्मी की तरह। मेरे साथ कोई और बहुत कोई कार्य करने वाले इस क्षेत्र में नहीं है। पुस्तकों की रचना फिर भी होगी, ऐसी बात नहीं है। तो एक पुस्तक लिखी है मीमांसा के ऊपर, मीमांसा शास्त्र पर, अग्निमय बुद्ध। वह जल्दी ही पब्लिश होकर पहुंचेगी आप लोगों तक। वैसे तो पब्लिश हो चुकी है ई बुक के फॉर्म में, किंडल पर, अमेजन किंडल पर आप उसे पढ़ सकते हैं, हिंदी में है। उसका इंग्लिश वर्जन भी जल्दी आएगा। तो यह हो चुका है यह सब, लेकिन और भी कई ग्रंथ हैं, उन पर भी पुस्तकें आएंगी, और भी कई विषयों पे पुस्तकें प्रिंट होंगी, छपेंगी, पब्लिश होंगी। आप उनको भी प्राप्त करेंगे, लेकिन इन सब में अभी समय है थोड़ा। ऋषि डांगे जी, बहुत अभिनंदन है। राकेश गुप्ता जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। सभी लोग बहुत ही एकाग्रता और श्रद्धा से श्रवण करते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को शेयर भी करें नए लोगों के पास, ताकि वो भी जुड़ें और लाइव चर्चा निश्चय ही अटेंड कर इससे पूरी तरह से लाभान्वित हों। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं।
और एक और सूचना, अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई में मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर आप मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं या फिर आप कहीं भी रहते हैं, आप दिल्ली में भी रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं आप, और अगर आप मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर लें 2 दिन के अंदर। संपर्क करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के बाद ही बताया जाएगा कि अगर आप मुंबई में मिलना चाहें तो कहाँ मिल सकते हैं, तभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। जब आप संपर्क करेंगे तभी, तो जब आप संपर्क करेंगे तभी आपको बताया जाएगा कि अगर आप मुंबई में मिलना चाहते हैं तो कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन 2 दिन के भीतर आपको ये कांटेक्ट करना, उसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा मिलने का, ठीक। 2 दिन के भीतर मतलब 5 और 6 तारीख तक आप संपर्क कर लें। आपको बताया जा कैसे संपर्क करेंगे जी, आप इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिए, इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिए। इसमें जो नंबर दिया हुआ है 9661802459, मैसेज कीजिए। आप मुंबई में मुझसे मिल पाएंगे और ध्यान योग पर कुछ चर्चा करना चाहें तो चर्चा भी कर पाएंगे। हाँ, कोई ध्यान योग का ऑफलाइन कोर्स नहीं हो रहा है मुंबई में अभी, भविष्य में हो सकता है, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे आप सभी से लाइव चर्चा में। जाला डिगप्लासिन कहते हैं स्वप्न में समाधि लगने का, या क्या अर्थ है, पता नहीं इसका अर्थ क्या है। जाला जी, ये मैंने स्वप्न में समाधि लगने का क्या अर्थ है, इसका अर्थ मुझे नहीं पता है। मैं यही इसका उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि स्वप्न में समाधि लग जाए। ध्यान में समाधि लगेगा, धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। तो ये होगा, धारणा से होगा, स्वप्न में समाधि लग जाएगी। और समाधि क्या चीज है, एक ही भाव हो जाना, पूर्णतः एक ही भाव हो जाना। यहां तक कि ऐसा एक ही भाव हो जाना कि इंद्रियां भी कोई भाव पैदा नहीं कर पाएंगे आपके अंदर, कोई संवेदनाएं नहीं ला पाएंगे आपके अंदर, कोई इंद्रिय अनुभूति उस अवस्था में काम नहीं करेगी। तो स्वप्न कहां से काम करेगा, क्योंकि स्वप्न तो बंधन की अवस्था है। स्वप्न कहां से काम करेगा, स्वप्न तो बंधन की अवस्था है, तो फिर कैसे बंधन से समाधि होगी। तो आप किसी और ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढिए जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके कि स्वप्न से समाधि कैसे होगी, ठीक है, तो जरूर आपको प्राप्त होगा। चलिए, इसी के साथ कराली बरुआ जी, मोस्ट वेलकम। जय मातृभूमि जी, जय मातृभूमि तराली जी। तो हम विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को, कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत सभी को।